मुझे नहीं पता है सब कैसे हो गया। मैंने तो खुद सब कुछ सुपरवाइज किया था, मैं पूरा टाइम वहीं पे थी। लेकिन थैंक यू वेरी मच कुंज, हाँ, मेरा साथ देने के लिए। तो और क्या करता हूँ ट्विंकल, ये बिजनेस मेरे पापा का है और इसे संभालने के लिए मैं कुछ भी करूं, लेकिन तू इसे स्टार्ट होने से पहले ही डुबा देगी। कुंज, मैं तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ किया? मैं पूरा टाइम वहां पे थी। मैं ट्विंकल प्लीज एक्सप्लेनेशन मत दे। लेकिन कुंज मेरी बात, चाबी पकड़ और घर चली जाना। ऑलरेडी बहुत इंसल्ट हो चुकी है, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। मैं आ जाऊंगा टैक्सी से। बाबा जी हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो पूरा टाइम वहीं पे थी। लेकिन सुन रहे हो छछूंदर? सुना है कि शादियों के मामले में तेरी घड़ी ऊंची बातचीत है। हमारी छोरी के शादी में अगर कुछ गड़बड़ हुई या अच्छी ना हुई तो साला ठोक दूंगा, समझा? आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं आपकी बेटे की शादी नहीं करवा सकता। प्लीज लेट मी गो। ताऊ, ये छछूंदर तो घना अंग्रेज से है। वो कान खोल के सुन ले, छोरी की शादी तो तन्ने ही करानी पड़ेगी, समझा? तो प्लीज लेट मी गो, प्लीज। हट पीछे चल। अरे मार मार के भूत बना दूंगा, गड़ा चिपटा दो। बाबा जी प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, बस एक लास्ट। देख मर गई छोरी, बच्ची है, क्या हुआ देख। बावड़ी हो गई के या आंखें फूट गई तेरी? अरे इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिख रही तेरे, और मारी गाड़ी मिली है तेरा नीचे आने के लिए। ताऊ ससुरा बड़ा पकड़, धर ले ससुरा ने, धर। वो भाग गया ताऊ, ताऊ ससुरा निकल गया। निकलना तो था ही उसने, ये सब इस छोरी की वजह से हुआ है। अरे इतनी मुश्किल से तो वो सुतरा पकड़ा था। क्या करे उसने? वेडिंग प्लानर। अब कोई और तो आने वाला है नहीं, और ये सब इस छोरी की वजह से हुआ है। क्या कहा आपने? तेरी वजह से वो छछूंदर भाग गया, यो कह रहा हूं मैं। नहीं नहीं, उससे पहले आप कह रहे थे ना ब्याह प्लानर। आप वेडिंग प्लानर को ढूंढ रहे हैं क्या? अरे हमारी बेटी की शादी है। मैं हूं ना, मैं कराऊंगी ना आपकी छोरी का ब्याह। ये कहा तन्ने? हाँ, आप वो ब्याह प्लानर वेडिंग प्लानर ढूंढ रहे हैं ना? मैं एक वेडिंग प्लानर हूँ, मैं आपकी छोरी का ब्याह अच्छे से करा दूंगी। मुझसे अच्छा वेडिंग प्लानर आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको जुबान दे रही हूँ। प्लीज मुझ पे बिलीव कीजिए। अरे ठीक है छोरी, ठीक है, वो नहीं तो तू ही सही भाई, हमारी तो छोरी की शादी होनी चाहिए। और सुन, जुबान दे रही है तो काम भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, वरना जुबान काट के हाथ में दे दूंगा, बाद में न कहियो कि कई नाती मैंने, समझी? जी।
हाय रब्बा, हिसार वाले चौधरी। अरे पुत्र, बहुत कुछ सुना है मैंने उनके बारे में। वो बहुत ही खतरनाक और कट्टर लोग हैं। झगड़े वगड़े, दंगे फसाद, इस सब में बहुत मशहूर है पुत्र। तुझे तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए पुत्र। ऊपर से उनके खानदान की कुड़ी दा ब्याह। पुत्र, कहाँ फंस गई तू? बेबे मैं क्या करती, मैं जब उनसे मिली मैं बहुत परेशान थी, और जब मैंने उनके मुंह से सुना कि वो अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं तो मैंने झट से हाँ कर दी। मुझे लगा बाबा जी ने उन्हें मेरी हेल्प करने के लिए भेजा है। हेल्प की बच्ची, अगर कुंज को पता चलेगा ना कैसे लोग हैं वो, तो तेरे से और नाराज हो जाएगा। बेबे प्लीज, अब बस आप ही इस बात को किसी भी तरह संभाल सकते हो। आप प्लीज कुंज को किसी भी तरह इसके लिए मना लो ना। हैं? मैं कैसे पुत्र? कुछ पुत्र, वो क्या है ना, मेरे ना दूर दे रिश्तेदार दा फोन आया सी। वो मेरे जीजा जी के चाचा की कुड़ी का ब्याह है और उनको वेडिंग प्लानर चाहिए, इसलिए मैंने तुम दोनों का नाम लिया है। तुम लोग दोनों कर लोगे ना? बेबी अगर झूठ बोलना आता ना हो तो ट्राई भी नहीं करना चाहिए। बात क्या? वो इसमें ना ट्विंकल दी कोई गलती नहीं है पुत्र। हिसार वाले चौधरी साहब के खानदान की कुड़ी के ब्याह का कॉन्ट्रैक्ट लिखता है ट्विंकल ने। और तेनू तो पता है ना पुत्र, वो लोग कितने खतरनाक हैं। बेबी गुंडे हैं। तो क्या चाहती है ट्विंकल? लाइफ अगर नॉर्मली कट रही है किसी की तो उसमें दिक्कत, एक के बाद एक कोई नए स्यापे में इन्वॉल्व होना जरूरी है तेरे लिए? हद होती है स्टूपिडिटी। हेलो ए छोरी, याद है ना सवेरे ठीक 10 बजे घर पे आना है तन्ने। नमस्ते चौधरी जी। दो चीजों से बहुत नफरत है मन्ने, एक तो झूठ बोलने वाले लोग और दूसरा देर से आने वाले लोग। जी तन्ने अगर देर की तो समझ ले कि थारी खोपड़ी और मारी लाठी, समझ गई? जी 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 चौधरी जी। पापा जी, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया है, और मुझे पता है इस बार कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं बहुत बुरा फंसूंगी। लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैं ये चैलेंज पूरा करूंगी, क्योंकि अगर मेरा काम खराब हुआ तो आपका नाम भी खराब होगा ना, जो मैं नहीं होने दूंगी। पापा मैं जानता हूँ कि आपने मुझ पर बिजनेस को लेके कभी भरोसा नहीं किया, लेकिन ट्विंकल बहुत भोली है, नादानी में उससे गलतियां हो जाती हैं। इसलिए आई प्रॉमिस कि हर कदम पे उसका साथ दूंगा, बिजनेस हैंडल करने में उसकी पूरी मदद करूंगा। आखिर बात आपके नाम की है पापा। पता नहीं अब क्या होगा। बाबा जी, नॉट फेयर। मैंने तो आपसे एक चांस मांगा था कि मैं सबको प्रूव कर सकूं कि मैं बिजनेस संभाल सकती हूँ, लेकिन आपने तो मुझे सीधा उन डेंजरस अंकल की फायरिंग वाली लाइन में खड़ा कर दिया। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो वो अंकल शायद मुझे फायर ही कर देंगे।
लेकिन कोई बात नहीं, अब आपने इस सिचुएशन में डाला है तो आप संभाल भी लेना। उन अंकल की बेटी की शादी बस अच्छे से हो जाए, प्लीज बाबा जी। सात बज गए। ट्विंकल जल्दी उठ जा, काम पे जाना है ना। ये तो कुछ नहीं लिखा है। ट्विंकल, मैं हिसार के लिए निकल रहा हूँ, 10 बजे से पहले पहुंचना है, तू भी लेट मत होना। मुझे पता था कुछ, तुम भले ही मुझसे कितना भी नाराज हो, लेकिन मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। जल्दी से जाके देखती हूँ कुंज अभी है या निकल गया। अगर है तो हम दोनों साथ में जाएंगे। कुंज तो निकल गया। हाँ तो बताओ क्या काम? यूवी किससे बात कर रहा है? आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। ये आदमी तो वही आदमी जिसको मैंने संगीत के फंक्शन में देखा था, जहाँ खाना खराब हो गया था। मैंने उस आरडी के कार के सामने जाकर झूठा एक्सीडेंट करवाया, फिर उस जैन फैमिली के वेडिंग सेरेमनी में जाके पूरा का पूरा खाना खराब कर दिया ताकि सारा इल्जाम ट्विंकल और कुंज पे आ जाए। अब तो मुझे मेरे काम की कीमत मिलेगी ना। तो इसका मतलब ये है कि ये सब यूवी ने करवाया है। तुम्हारे पैसे कहीं भागे नहीं जाते, भिजवा दूंगा मैं, लेकिन अभी जाओ यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और सुनो, ट्विंकल पर नजर रखना, वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, पल पल की खबर होनी चाहिए मुझे। अच्छा यूवी, तो ये तेरा नया हथकंडा है? तू मुझ पे स्पाई करवाएगा? तो अब तू देख कि मैं तुझे कैसे नचाती। इस बार तो बेबे भी मेरी हेल्प करेगी। तू देख यूवी, अब तेरा क्या होता है। हाँ तो बेबे, मैं फिर फगवाड़े के लिए निकलती हूँ। हमारा नेक्स्ट इवेंट वही है ना? कुंज तो पहुंच भी गया होगा, मुझे भी जाना चाहिए, लेट हो रहा है। हाँ पुत्र, रब रखा, खूब कामयाब। ओके बेबे, बाय बाय। जाओ यूवी जाओ, अब तुम फगवाड़े जाकर मेरी जासूसी करो और मैं और कुंज आराम से हिसार में अपना इवेंट करेंगे। तो ट्विंकल फगवाड़े जा रही है तो ऑब्वियसली मुझे भी वहां जाना होगा ना, ताकि इन दोनों का ये वाला इवेंट भी खराब कर सकूं। युवराज पुत्र, इत्या बेबी मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, मैं अभी बस 2 मिनट रुक जा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो क्या है ना। युवराज, तुम कहीं जा रहे हो? वो मैं तुम्ही को ढूंढ रही थी। आज मत जाओ युवराज, मैंने मंदिर में हम दोनों के लिए पूजा रखवाई है। पूजा कल नहीं रख सकते? ना युवी पुत्र, ये बहुत गलत बात है। उसने इतने प्यार से तेरे लिए पूजा रखवाई है, ऐसे पूजा को टालना बहुत अशुभ होता है। लेकिन बेबे, लेकिन कुछ नहीं, तू पूजा में रहेगा, बस कह देता ते कह देता। ओके फाइन।
इस घड़ी को देख के वो सारे बीते पल याद आ गए कुंज, जो हमने साथ बिताए थे। कितने खुश थे ना हम। तुम्हारे साथ बिताया हर एक मोमेंट कितना स्पेशल है मेरे लिए। कितने करीब आ गए थे ना। हमारी नजदीकियां कितनी बढ़ गई थी और हम एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी करने वाले थे, बट शायद हम दोनों को हमारी ही नजर लग गई। मेरी एक गलती की वजह से हम में दूरियां इतनी बढ़ गई। बट आई प्रॉमिस कुछ, मैं वो मोमेंट्स वापस ला के रहूंगी। हमारी खोई हुई खुशियां वापस लौटेंगी और बहुत जल्द मैं तुमसे आई लव यू भी सुनूंगी। बस तुम तैयार रहो। सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। क्या कर रही है तू? पाँव क्यों छू रही है? बस ऐसे मन की। कर क्या रही है ये? तो कुएं में कूदने वाली।
हेलो, ये कर क्या रही हैं आप? अरे रुकिए।